आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, दुनिया बनाने वाले तूने क्या दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। उसी तरह भगवान ने हमारे शरीर में ऐसे अद्भुत अद्भुत अंग बनाए हैं, ऑर्गन बनाए हैं, सिस्टम बनाए हैं, जिनका अद्भुत काम है, जिनके ऊपर ही हमारे शरीर का पूरा चुस्ती स्फूर्ति, चेहरा का चमक, हमारा तंदुरुस्ती निर्भर करता है। हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, अच्छे से खेल पा रहे हैं, अच्छे से सोच पा रहे हैं, अच्छे से जीवन को जी रहे हैं, अच्छे से दौड़ पा रहे हैं। यह सब डिपेंड करता है हमारे शरीर में वो ऑर्गन, जो अंग है वह कैसा काम कर रहा है। लेकिन पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आपको किडनी के विषय में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीवर के विषय में। आपको मालूम होना चाहिए कि लीवर हमारे शरीर का एक तरह से बॉडीगार्ड है। इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होगा, कोई भी इन्फ्लामेशन होगा, कोई भी केमिकल जाएगा, कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस जाएगा, कोई भी दवा खाएंगे, कोई शराब, फायदा घाटा, जितने भी सामान हैं सब जाके लीवर के पास से गुजरेगा और उसके खिलाफ लीवर उसके फिल्टर करने का भी काम करता है, टॉक्सिन डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, अच्छे अच्छे इंजाइम को शरीर में निकालता है, जिसका शरीर में बहुत रोल है। बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स का मैन्युफैक्चर करता है, जिसका हमारे शरीर में बहुत सा रोल है। हमारे आयरन को लेवल को मेंटेन करने में, हमारे इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त करने में, हमारे शरीर का डाइजेशन दुरुस्त करने में, हमारा मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने में। मेटाबॉलिज्म, जो खाना खाएं पच गया वह हमारे शरीर में फ़ायदा पहुंचा, इसका जो मालिक होता है वह लीवर होता है। इसलिए इसको मेटाबॉलिज्म का बहुत ही अहम रोल समझा जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक, अपने रक्षक, अपना दोस्त, जो हमारे लिए सबसे फायदेमंद है, जिसको हम नया नहीं बना सकते हैं, जिसके बिना हमारे शरीर का जीवन निरर्थक है, जिसके बिना हमारे शरीर का जीवन संचालन नहीं हो सकता है, जिसके बिना हमारे शरीर का एक्टिविटी नहीं हो सकता है, हम गलती से, भूलवश, अज्ञानता में, जिस कारण से भी है, हम इसी को मारने में, इसी को इंजोर्ड करने में लगे हुए हैं। तो बात करेंगे आज हम लीवर का। लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है, लेकिन उसको हम लोग आजकल टॉक्सिन सब्सटेंस, मिलावटी सामान, जो दारू शराब का सेवन करते हैं हम लोग। शराब जो आता है उसमें इतना डुप्लीकेट चीज़ है, इसमें इतना केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे लीवर को बहुत पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है। मैं अभी 2-4 साल में कम से कम 20 से कम नहीं लीवर सिरोसिस के मरीज को देखा हूँ, जो इधर इस एरिया में जहाँ से सरिस्वा नदी क्रॉस करती है उस एरिया के लोकेशंस के पेशेंट हैं जिनका लीवर सिरोसिस हो चुका है, और उसमें से 7-8-10 का मौत भी हो चुका है। इतना धड़ाधड़, इतना तेज़ी में आखिर में लीवर सिरोसिस के केसेस क्यों बढ़े हुए हैं? क्या वह दारू में, क्या शराब में मिलावट हो रहा है? कौन ऐसा सब्सटेंस है? क्या इतना इथेनॉल और कितना स्पिरिट का प्रयोग किया जा रहा है जो लीवर के सेल को डैमेज कर रहा है और हमारे जीवन को नरक बना रहा है? आपका चेहरा चमक रहा है, स्फूर्तिवान है, चेहरे पे चमक है, दमक है, तो लीवर ठीक है। जिनका लीवर का बीमारी रहेगा, देखिएगा उनका चेहरा फूला हुआ है, काला पड़ते जा रहा है। जिनका चेहरा काला पड़ने लगा, जिनके चेहरे पर कालीपन, भद्दापन आने लगा, समझिए कि लीवर उसका खराब है। क्योंकि लीवर हमारे शरीर के बैक्टीरिया, फंगल, कोई भी इन्फेक्शन होता है उसमें अहम भूमिका निभाता है। तो जो मज़ा लेने के लिए हम जो धड़ाधड़ खींच रहे हैं, उससे हमारे शरीर को बहुत ही दुष्परिणाम होने वाला है। तो इसी के को जागरूक करने के उद्देश्य से आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज लीवर का क्या काम है, लीवर कितना महत्वपूर्ण है, क्यों ज़रूरी है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब आपका उंगली कटता है तो उंगली जैसे कटेगा, यदि आप उस पर स्पिरिट लगाइएगा तो कितना उस पर जलन होता है, और उसी स्पिरिट को हम लोग पी के अपने पेट का गुड बैक्टीरिया को मार रहे हैं, अपने पेट के ऑर्गन को खराब कर रहे हैं, एंजाइम के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हार्मोन्स की एक्टिविटी को गड़बड़ा रहे हैं। जिनको लीवर का बीमारी रहेगा उनको प्लेटलेट्स कम होने का प्रॉब्लम रहेगा, उनको हीमोग्लोबिन कम रहेगा, उनका LFT जो है, सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT, ये सब बढ़ा रहेगा। शरीर का एक्टिविटी गड़बड़ा जाएगा, डाइजेशन गड़बड़ा जाएगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाएगा। पहले तो लीवर शुरुआती अवस्था में, चाहे जो शराब नहीं पीते उनका भी लीवर खराब होता है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, फैट के बढ़ने से, क्योंकि फैट का पाचन लीवर करता है। तो लीवर सिरोसिस कैसे होता है? तो सबसे पहले लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन आया, चाहे कोई भी फैटी सब्सटेंस आया, फैटी लीवर हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद फाइब्रोसिस हुआ, फाइब्रोसिस से लिवर सिरोसिस, और लिवर सिरोसिस से लिवर कैंसर या लिवर फेलियर होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जिसके बिना शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती है।
कह सकते हैं कि लीवर शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन है, जो तकरीबन 500 से ज़्यादा उसके फंक्शन है, इंक्लूडिंग डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर में टॉक्सिन सब्सटेंस को निकालना, ब्लड प्रोडक्शन, बाइल भेजना फैट डाइजेशन के लिए, बाइल बनाना, स्टोरेज ग्लाइकोज, जब हम लोग खाना खाते हैं कभी तो जो भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट रहता है वह ग्लूकोज के रूप में फैट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से फैट में कन्वर्ट होता है शरीर में। और जब हम कभी भी फास्टिंग रहते हैं तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा हमको उसका तोड़कर उसको एनर्जी के रूप में ग्लूकोज हमको तोड़ के एनर्जी देता है। तो इस तरह एसेंशियल प्रोटीन्स का भी निर्माण करता है, विटामिन्स का स्टोरेज करता है, मिनरल्स का स्टोरेज करता है, विटामिन ए, डी, ई, के, बी12, आयरन, कॉपर के स्टोरेज में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। शुगर को रेगुलेट करता है और हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालता है, और ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका बहुत ही रोल है। हमारा मेटाबॉलिज्म, जितना भी हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशंस में, ब्लड ग्लूकोज का ब्रेकडाउन में इसका अहम भूमिका है। तो यह समझेंगे कि लीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सप्लाई में ही मदद करता है। जिनका लीवर अच्छा रहेगा, लीवर हेल्दी रहेगा तो आपका काम करेगा। यदि लीवर का हेल्थ गड़बड़ा जाएगा तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो यह चीज़ को समझना पड़ेगा। उसके बाद अमोनिया कन्वर्सन का भी काम करता है। जो भी हाई टॉक्सिन अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, जिससे यूरिन के एक्सक्रीशन में मदद करता है, इम्यून फंक्शन को बूस्ट करता है, जिससे हम बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी या कोई भी पैथोजेंस का हमारे ऊपर आक्रमण होता है तो उससे लीवर फाइट करके हमारे शरीर में उसको दूर करने का। हार्मोनल फंक्शन इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सेक्रेटिंग होता है, उसका महत्वपूर्ण रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, या ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आयरन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और यह करता है कौन कौन सा एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। और जब भी शरीर में कोई भी बीमारी होता है तो यह एंजाइम शरीर में एपियर होता है, उसका वैल्यू अलग थलग होता है, जिसको हम लोग LFT में करके जिसको हम लोग देखते हैं। तो इस तरह लीवर जो है, जब भी लीवर डैमेज होता है तो सबसे पहले जो एंजाइम है, जब भी लीवर में इन्फ्लामेशन होता है या डैमेज होता है तो शरीर में जो एंजाइम है, लीवर जो एंजाइम को बढ़ाता है, कौन कौन से एंजाइम का हम लोग जांच करते हैं तो ALT का जांच करते हैं, AST का जांच करते हैं, ALP का जांच करते हैं, LDS का जांच करते हैं और GGT का जांच करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में इसका जानकारी आपको मिलेगा। लीवर का सिम्टम्स क्या है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या क्या आएगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि उसके शरीर में पेट में दर्द होना, पेट फूल जाना, उसके बाद अपर एब्डोमेन में हमेशा चढ़ा हुआ महसूस करना, पेशाब का रंग पीला होना। इससे जॉन्डिस सबसे पहले अपीयर होता है तो सबसे पहले ब्लड में आता है, जिसको हम लोग सीरम बिलिरुबिन, ACPT सबसे जांच करके पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूरिन में आता है, यूरिन में टेस्ट किया जाता है, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरिनोब्लोजन, ये सब जांच किया जाता है। फिर कॉन्जेक्टिवा में आएगा, जो उजला रंग का आँख का है उसके पास वो पीला पीला हो जाएगा, पेशाब पीला होने लगेगा। और फिर कुछ कुछ लोगों का हाथ भी, स्किन में भी पीलापन आ जाता है। शरीर में खुजली किसी को हो रहा है तो लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। स्किन के ऊपर यदि स्टूल में लाइट कलर का स्टूल हो रहा है तब हो सकता है भूख कम लगना, उल्टी होना, नोजिया, वोमिटिंग। जॉन्डिस का पहचान का लक्षण है हमेशा थकान महसूस होना, कंफ्यूज होना। जब तो उस कंडीशन को हम लोग इमरजेंसी समझ के उसका हम लोग इलाज करेंगे, अगर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होगा तो। इसलिए सीवियर लीवर फेल्योर के मरीज को टेंशन लेने का ज़रूरत है। जब उनका सीवियर लीवर डिजीज होगा तो वोमिटिंग में ब्लड जब आने लगे आपको, तब सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। जब आपका ब्लैक टेरी स्टूल, जब लेट्रिन का कलर एकदम काला टाइप का आने लगे तब। उसके बाद आपको सीवियर एब्डोमेन पेन हो, सडन सीवियर कन्फ्यूज़न होने लगे, डिसोरिएंटेड होने लगे पेशेंट, तो यह सब इमरजेंसी कंडीशन है। तो कभी भी लीवर में प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, टॉक्सिन सब्सटेंस आएगा, इन्फ्लामेशन होगा, फैटी में कन्वर्ट होगा, फाइब्रोसिस होगा, सिरोसिस होगा, फिर लीवर कैंसर, लीवर फेल्योर होगा। तो एक जनरली ज़्यादा होता है कि एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन के चलते हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस A, B, C के चलते हो सकता है, ओबेसिटी के चलते हो सकता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, फैटी लीवर डिजीज़ में अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कंडीशन है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसमें हो सकता है। जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का वैल्यू है उनको लीवर इन्फेक्टेड हो सकता है। जो अनप्रोटेक्टिव सेक्स करते हैं, जिनका संबंध
एक औरतों से पेट नहीं भरता है, बहुत ज़्यादा समागमन का इच्छा होता है, अलग अलग बिना कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, उनको अनप्रोटेक्टिव सेक्स करने वाला का होगा। जिनको नीडल शेयरिंग, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो एक नीडल से कई आदमी को इंजेक्शन दिया जाता है या ड्रग्स का सेवन किया जाता है, टॉक्सिन एक्सपोजर में है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, कंटामिनेटेड फूड है। यदि अब देखिए इंडस्ट्रियल केमिकल्स क्या होता है, जैसे किसी नदी में केमिकल का बहाव हो रहा है कारखानों से, और वहाँ के अगल बगल के लोग जो पानी पी रहे हैं, जो कुछ इधर आप सरिस्वा नदी आ रहा है, उसके अगल बगल में जितना भी नागा रोड, आसम रोड, इस सब के एरिया में जितने भी लोग हैं, उसमें ज़्यादा यह सब शिकायत मिल रही है। और कंटामिनेटेड फूड मतलब कि जो हम लोग दूषित केमिकल वाला खाना पीना, जो फूड मटेरियल्स, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सब चीज़ है। डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग एलएफटी कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, लिवर बायोप्सी कराएंगे, हायरल मार्कर कराएंगे, सीबीसी कराएंगे, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो लीवर को प्रोटेक्ट रखिए, लीवर को सुरक्षित रखिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। आपका हाथ, आपका शरीर लीवर पर डिपेंड है, और बिना लीवर के आप इस दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट सबके बस की बात नहीं है, इसलिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, लीवर का बचाव करना पड़ेगा।